राधे राधे दोस्तों, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। बहुत से लोगों को करेला पसंद नहीं होता है और करेला कड़वा भी लगता है। पर आप करेले में ये चीज़ मिला देंगे तो करेला कड़वा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं वो चीज़ क्या है जो हम करेले में मिलाने से इसका कड़वापन ख़त्म होता है। तो मैंने एक कच्चा आम ले लिया है। बहुत बड़ा नहीं लेना, मीडियम साइज का मैंने कच्चा आम ले लिया है। कच्चा आम लेने के बाद मैंने ये 400 ग्राम करेला ले लिया है। इसमें 2-3 करेले पहले के बच गए थे, अब बाकी मैंने 250 ग्राम ताज़े फ्रेश करेला ले ली हूँ। करेला को मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद छीलने से मैं हल्का हल्का छील लूँगी। आप चाहें तो चाकू से भी छील सकते हैं, पर इसका छिलका हमको बहुत अधिक नहीं उतारना है, नहीं तो इसका जो स्वाद है वो कम हो जाता है और जिसलिए ये जाना जाता है उसके सारे गुण खत्म हो जाते हैं। तो हल्के हाथों से हमको पतला पतला छील लेना है। तो सारे करेला को मैं इसी तरह से छील लेती हूँ और कच्चे आम को भी हम या कच्ची कैरी को भी हम इसी तरह से छील लेंगे। उसको डालने से क्या है, हमारे करेले में जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाता है। तो करेले की सब्जी ख़त्म हो जाएगी, पर लोग रोटी खाना नहीं बंद करेंगे। इतने स्वादिष्ट ये भरवा करेले बनकर तैयार होंगे। तो इधर मैंने आम को भी छील लिया, सारी चीज़ें हमने छील लिया और इसको अब हम अच्छे से धो लेते हैं। जो थोड़ा बहुत छिलका लगा वो सब हम धोकर हटा देते हैं। तो देखिए करेला और आम को हमने अच्छे से धो लिया। अब इसका साइड का हम डंठल हटा देंगे। इस तरह से डंठल हटा के पतला सा चीरा लगाएंगे। चीरा इतना लगाना है कि वो आर पार ना लगे। हमको एक साइड ही चीरा लगाना और उस करेला को चेक कर लेना है कि कहीं करेले में कीड़े तो नहीं है या बीज पका तो नहीं है। इस तरह से चेक करने पे देखिए कितना बढ़िया करेला है, फ्रेश ताज़ा है, बीज भी बहुत मोटे नहीं है। इस तरह से सारे करेले का हमको हाफ कट चीरा लगा लेना है। और जिसके बीज थोड़े कड़े होंगे, पके होंगे, वो बीज आप हटा दीजिएगा। और इस तरह से सारे करेला को मैंने फाड़ लिया है और एक पाव तक मैंने 250 ग्राम आलू ले लिए जिनको मैंने छीलकर पानी में रखा था। और उसको भी हाफ कट लगा लेंगे और पानी में डालते जाएंगे। बाहर निकालेंगे तो आपके आलू क्या है, काले पड़ जाएंगे। अगर आप करेला में आलू नहीं पसंद करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर मेरे बच्चे करेला में आलू बहुत पसंद करते हैं। अब हमने करेला आलू को दोनों कट कर लिया है। तो अब चलिए इसका मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मैंने मिनी चॉपर ले लिया। आप हैंड चॉपर भी ले सकते हैं या बारीक भी कट कर सकते हैं। मिनी चॉपर में मैंने 12 से 15 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च डाल लिए। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक मैंने मीडियम साइज के प्याज को रफली चॉप करते हुए बारीक इनको चॉप कर लेना है। और जब तक मैं इनको चॉप कर रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह देखिए प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को हमने बारीक चॉप कर लिया। उसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया। अब उसी चॉपर में हम कच्चे आम को भी डाल देंगे और उसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो कच्चे आम को कूट भी सकते हैं। तो देखिए हमारे कच्चे आम में जालियां पड़ गई। रफली चॉप करते हुए मैंने इसको मिनी चॉपर में डाल दिया है। और इस तरह डालने के बाद इसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे और उसी बाउल में डाल देंगे, जिससे हमारे करेले में एकदम कड़वापन नहीं आएगा और खट्टी खट्टी करेले बनकर तैयार होते हैं। आप इसको दाल के साथ भी ले सकते हैं या ऐसे भी रोटी के साथ खा सकते हैं। तो अब हम आम को भी बारीक चॉप कर लेंगे। जो बच्चे आपके यहाँ करेले नहीं पसंद करते, एक बार आप मेरे तरीके से बना कर दीजिएगा। बच्चे आपसे हफ्ते में अगर 1 या 2 बार ना बनवाएं तो कहिएगा, क्योंकि इससे करेले का कड़वापन हट जाता है। आम भी हमारे बारीक चॉप हो गए, उसको भी हमने उसी बाउल में डाल दिया है। सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसमें हम मसाले मिला लेते हैं, जिससे करेले में एकदम स्वादिष्ट सा फ्लेवर आएगा या स्वाद आएगा। अगर आप प्याज नहीं पसंद करते तो आप प्याज स्किप भी कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून से अधिक मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला। 3 से 4 टेबल स्पून मैं डाल दूंगी इसमें धनिया पाउडर।
धनिया पाउडर की मात्रा इसमें थोड़ी अधिक रहेगी क्योंकि मसालों की हमको फीलिंग बनानी है। तो इस तरह से 3 से 4 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून डाल देंगे नमक। आप चाहे तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। हमने हरी मिर्च डाली है और करेला है तो करेले में मेरे यहाँ लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालता। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अब छोड़ना बिल्कुल नहीं है क्योंकि नमक डालने के बाद प्याज आम क्या है पानी रिलीज़ करने लगता है तो इसमें आपको फिर बाइंडिंग लगेगी, इसलिए इसको छोड़ने की आवश्यकता मसालों को बिल्कुल नहीं है। मिलाने के बाद फटाफट इनको अब हम भरेंगे और देखिए कितना बढ़िया मसाले मिलकर तैयार हुए हैं। तो अब इसको फटाफट हम करेला और आलू में भर लेते हैं। अब हमने अपने करेले को ले लिया। अब मैंने करेलों में कोई नमक मिला के नहीं रखा जिससे उसका कड़वापन कम। इस तरह से मसाले को उंगली अंगूठों की सहायता से बढ़िया अच्छे से दबाते हुए भरेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी भर सकते हैं पर चम्मच से उतने अच्छे से बराबर चारों साइड नहीं भरता। किसी के बीज पके थे और किसी के बीज बहुत कड़े थे तो उसको मैंने हटा दिया। उसमें भी हम बढ़िया अच्छे से मसाले भर देंगे। जितना आप मसाले भरेंगे ना उतने अच्छे ये करेले बनते हैं। तो देखिए इस तरह से सारे करेलों में हम मसाले भर देते हैं और इसी तरह से हम आलूओं में भी मसाले भरेंगे जिससे आलू का स्वाद क्या है थोड़ा बढ़ जाएगा। और चीरा इसलिए करेले में लगाया जाता है कि अंदर इसमें कोई कीड़ा हो कुछ हो वो हम देख सकें कि हमारे करेले एकदम साफ़ हैं कि नहीं। इस तरह से सारे करेले भरते जाएंगे और आलूओं को भी भरते जाएंगे। बहुत अधिक नहीं फाड़ेंगे नहीं तो आलू हमारे क्या है टूट जाएंगे। इसको हमने हाफ कट करके रखा था। इसी तरह से करेला और आलूओं को भरते जाएंगे। उधर गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है, गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो छिछले तले की कढ़ाई भी ले सकते हैं। और जैसे ही पैन गर्म हो गया इसमें मैंने डाल दिया सरसों का तेल। करेले को आप सरसों के तेल में बनाएंगे ना तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो इस तरह तेल में बढ़िया करेलों को हम अच्छे से लपेटते हुए साइड में रखते जाएंगे। तो इस तरह देखिए मैंने सरसों के तेल में इसको लपेटते जाएंगे। मेरा पैन एक साइड हल्का झुका हुआ तो उसमें तेल एक साइड है। तो इस तरह से करेला आलू को हम तेल में लपेटते हुए जैसे हम तवा में बनाते हैं ना उसी तरह से रख लेंगे। सारे करेला आलू को मैंने भर के डाल दिया है तेल में लपेट के। अब ऊपर से हल्का सा नमक छिड़क देंगे और उसके बाद ऊपर से हल्का सा तेल डाल देंगे। बहुत अधिक नहीं डालेंगे, हल्का डालेंगे। तेल डालने के बाद गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और इसको ढककर पकने देंगे। बीच बीच में चलाते भी जाएंगे नहीं तो ये तली में लगने लगेगा। अब आपको करेलों में नमक मिला के इसको घंटे 2 घंटे छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह से बनाएंगे तो आपके करेले कड़वे बिल्कुल नहीं बनते हैं। और देखिए ढक्कन मैं इसको पकने दे रही हूँ। 2 मिनट पकने के बाद मैंने ढक्कन हटा के एक छिछले चम्मच से इसको पलट देंगे जिससे बढ़िया करेले हमारे चारों साइड सिक जाए। और सावधानी से पलटिएगा नहीं तो मसाले सारे आपके निकल जाएंगे। इस तरह बीच बीच में चलाते हुए ढककर हम इसको पका लेंगे। और लो फ्लेम पर पकाने के बाद देखिए करेले हमारे पक चुके हैं। तो इसको चेक करने के लिए मैंने चम्मच से करेले को कट किया और कितने अच्छे से पक चुके। और ये करेला हमारा पक चुका है तो कितने अच्छे से कट हो रहा है। और आलू भी हमारे पक चुके हैं। करेला आप और अधिक थोड़ा जलाना चाहते हैं तो आप जला सकते हैं। हमारे यहाँ इतने ही जले भरवा करेले पसंद किए जाते हैं क्योंकि ये थोड़े सौंधे सौंधे लगते हैं। तो इस तरह करेला को मैंने लो फ्लेम पर पका लिया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। इन करेलों को आप रोटी के साथ दाल चावल के साथ खा सकते हैं। ये कड़वे बिल्कुल नहीं लगेंगे और स्वाद तो इनका एक नंबर आता है। और इसी तरह से हमारे ये भरवा आलू भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो देखिए हमारा करेला और भरवा आलू सर्व करने के लिए तैयार हो गया है। आपको ये भरवा करेले और कच्चे आम की रेसिपी ज़रा भी पसंद आ जाए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि कच्चे आम भरवा करेले की रेसिपी आपको कैसे लगी, कितनी पसंद आई और किसके साथ ये रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। धन्यवाद।